dear students, welcome to my YouTube channel Ajay Chaurasia HLB. Myself Ajay Kumar Chaurasia. मैं आपको डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से न्यू सिलेबस 2023-24 और पीछे सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस का अंतर है, कुछ प्रश्नावली कम है, तो ध्यान दीजिएगा। जो न्यू सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस करा रहा हूँ। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले, और ये आपका हाई स्कूल का टॉपिक चल रहा है, सबसे पहले एक बात समझेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पाइथागोरस प्रमेय देखिए बेटा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बेटा, ये कोई समकोण त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझिएगा, यह आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में बेटा, जैसे मान लो इसका नाम है ए, बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज है तो ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आप इसमें कुछ बातों को समझिएगा। यह जो जिसपे त्रिभुज बना है, जिसपे रखा है, इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आधार। तो आधार हमारे इस त्रिभुज में ए बी हो गया, ठीक है, इस त्रिभुज में। उसके बाद लंब, सीधा सा आप समझ लीजिएगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि आधार पर जो लंबवत है वह लंब कहलाती है। इस त्रिभुज में लंब हो गया BC। अब कर्ण, कर्ण आप समझिएगा हमेशा 90 अंश के सामने वाली जो भुजा हो वह कर्ण कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण हो गया आपका AC। इस त्रिभुज में अगर हम नाम बदल दें तो इनके नाम बदल जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय हमें बताया गया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, ठीक। ये बात हमको सिखाई गई, ठीक है। ये पीछे भी मैंने जब आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया था तो उसमें भी इसकी अवस्था पढ़ी थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा, ये आपका आधार है, आधार, ठीक। अब ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। अब बिल्कुल यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचते हैं तो जैसे बेटा हम जानते हैं कि अगर ये पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है और कोई एक समकोण त्रिभुज है, उसमें दो भुजाएं हमको दी है, कोई सी दो, आधार कर्ण लंब, इन दोनों, इनमें कोई सी दो भुजा दे दी और तीसरी भुजा पूछी हो, तो आप इस सूत्र की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री कहां से स्टार्ट होती है? जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दी हो और एक कोण दिया हो, यानी कि क्या दिया हो? एक भुजा और एक कोण। ये बेटा बेसिक बातें हैं, इनको बिना सीखे आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ सकते। एक भुजा और एक कोण दिया, तब हमें ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कैसे? जैसे बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ शब्द हैं आपके, जैसे साइन है। एक्चुअली साइन SIN ही होता है, पर हम केवल SIN से काम चलाते हैं। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, ठीक है बेटा, सेक है और कोसेक है, कोसेक। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखा होता है? जैसे जनरल वे में अगर हम मान लो यहाँ पर त्रिभुज मैंने बनाया, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये त्रिभुज बनाया, नाम जैसे इसी तरह लिख दिए A, B और C। तो ये अगर हम इस कोण की बात करें तो हर जगह A लिखेंगे, अगर हम इस कोण की बात करें तो हर जगह A लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। और अगर हम इस कोण की बात करें तो जितो देखो बेटा समकोण त्रिभुज ये 90 अंश का हो गया। अगर ऊपर वाले कोण की बात करें तो हम लिखेंगे साइन C, कॉस C, टेन C, कॉट C, ठीक है, सेक C और कोसेक C। अब यहां पर बात समझिएगा, इनके मान कैसे निकालते हैं, ठीक है।
ये तो मैंने बता दिया कि जब हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे साइन ए साइन बी, जो भी है साइन ए कॉस ए टेन ए, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक मान पूछा गया। और अगर ऊपर वाले कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए 2 लाइन करती, तो फिर हम इसको लेंगे। आप दोनों के लिए देखिए कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार ये जब हम कोण ए के लिए लेंगे तो यहाँ पर यही बात हमको समझनी है। कोण ए के लिए और कोण सी के लिए देखो बेटा, इनके मान कैसे निकालें वह बाद की बात, पहले हम ये समझ लें कोण ए के लिए, कोण ए के लिए ठीक, और कोण सी के लिए, ये महत्वपूर्ण बात है, कोण सी के लिए ये बातें समझना बहुत जरूरी। देखो बेटा कोण ए के लिए बात करें तो देखिए कर्ण तो दोनों के लिए एसी रहेगा, कर्ण इसके लिए भी एसी रहेगा और कर्ण इसके लिए भी एसी रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला कर्ण है। जब कोण ए की बात करते हैं त्रिभुज हमारा इस पे रखा है, तो आधार हो गया, आधार हो गया ए बी, ठीक है, और लंब हो गया बीसी, लंब हो गया बीसी। एक एक पॉइंट से बात समझिएगा, इन बातों को नहीं सीख पाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत होगी। अब बेटा कोण सी के लिए, इस कोण के लिए बेटा आधार ये हो गया, ये देखो त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो इसके लिए आधार हो गया BC और लंब हो गया AC, ठीक। अब ये लंब हो गया AB। इन बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोण बदलता है, ये वाला कोण है तो आधार ये है, और ये वाला कोण है तो आधार, यानी लंब और आधार परिवर्तित हो जाते हैं कोण की दशा पर। कर्ण वही रहता है, समकोण कोण वही रहता है, ये भी नहीं बदलेगा। अब इन मानों को हम किस प्रकार निकालते हैं वो समझिएगा। देखो बेटा ये तो मैंने सारी बातें लिख दी, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि जैसे कोण ए के लिए, कोण सी के लिए लंब कर्ण आधार बदल दिए। अब इन ये जो त्रिकोणमिति मान है, टोटल बेटा त्रिकोणमिति जो मूल मान होते हैं वो 3 और 3 इनके व्युत्पन्न होते हैं। अभी जब आगे ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ेंगे तब इनमें आपस में संबंध बताएं। फिलहाल जो है हमसे कोणों के बारे में पूछा गया, बुक में दिया है। अभी हमको त्रिकोणमिति थीटा में संबंध, ठीक है, इनमें आपस में संबंध बताया गया है और त्रिकोणमिति मान निकलवाए गए। तो सबसे पहले बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक मान निकालेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखो बेटा इतनी बात समझ में आई, यह मूल राशियां थी, मैंने आपको बताया जैसे साइन SIN होता है पर केवल साइन लिखते हैं। आप यहाँ पर बेटा एक बात समझिएगा, यदि हम आधार लंब और कर्ण को, अगर हम कर्ण को K मान लें, कर्ण को कैपिटल K मान लें, आधार को कैपिटल A मतलब हिंदी में मान लिया, कैपिटल A मान लिया, और लंब को कैपिटल L मान लिया, ठीक है। मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, ये जो लंब है इसको L मान लिया, आधार को A मान लिया, कर्ण को K, मतलब हिंदी का जो पहला अक्षर है वो मान लिया, लंब को L, आधार A, कर्ण K। तो यहाँ पर बेटा एक चाचा जी का सूत्र याद रखिएगा, LAL, इसको लाल कहते हैं, और बटे कक्का KKA। यह याद रखने से आप सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे बेटा ये तो 2 दशाएं हो गई, ठीक, हो सकता है ये कोण पूछ दिया, हो सकता है ये कोण पूछ दिया। मैं आपको एक सिंपल सा एक, जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिया PQR, ध्यान से समझिएगा, और यह कोण थीटा मान लिया, यह कोण क्या मान लिया बेटा, थीटा। इसको हम कहते हैं थीटा, कुछ बच्चे नहीं समझते होंगे क्योंकि हाई स्कूल में नया थीटा, ठीक है। ये कोण मैंने थीटा मान लिया, तो मैंने लिखा लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का का मतलब समझिए, साइन, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, और साइन का व्युत्पन्न यानी कि उसका रेसिप्रोकल, यानी कि उसका व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। यहाँ पर टेन थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का
पहला अक्षर कैपिटल लेटर में नहीं बनाएंगे। साइन एस छोटा, कॉस का सी छोटा, टी करते हैं, क्योंकि जब कैपिटल लेटर में बनाते हैं तो वह व्यापक मान हो जाता है। वह आप आगे की क्लासों में हायर एजुकेशन में सीखोगे कि कैपिटल अक्षर और स्मॉल में क्या अंतर है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि ये एक मैंने बात लिख दी। यहाँ से बेटा क्या, लाल बटे कक्का, ये जो उल्टे लिखे हैं इनका भी मतलब आप समझ लीजिएगा कि साइन थीटा आपका होता है, देखो ये बात अभी आगे आएगी, साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है कोसेक थीटा 1 साइन थीटा होता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक, तो इसका मतलब अगर कहीं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ जाए तो ये मान 1, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पर एक सूत्र से हमारे 3 सूत्र बने, इसी प्रकार आप यह भी जान लीजिएगा कि cos थीटा इज इक्वल 1/sec थीटा होता है, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cos इंटू sec क्या हो जाएगा 1। सेम प्रोसेस tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan इंटू cot 1। तो ये हमारी कंडीशन। अब यहाँ पर बेटा हमको प्रत्येक मान समझना है, इस बात को भी समझ लीजिए, इतना बेटा नोट करो, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, यहीं से आपको समझा रहा हूँ, थीटा की बात चल रही है, ये चीज समझ गई, ये भी हमारे क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, अब हम सारे मान आपको समझा रहे हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आसानी से। जैसे मैंने लिखा लाल LAL बटे कक्का के, इसका मतलब समझिएगा, ये याद करने के लिए सरल, इसीलिए लाल बटे कक्का आपको होता है। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, देखिए बेटा ऊपर से नीचे चलिए, जब ऊपर वाले मान निकालें तो ऊपर से नीचे, जब नीचे वाले निकालें तो नीचे से ऊपर। तो देखो साइन थीटा L बटे के, तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण हो गया। कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा, तो आप जान रहे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक से कोई इधर से चलेंगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब cos थीटा, कोसेक और cos में अंतर ये ध्यान रखना, cos थीटा क्या a बटे k, मतलब आधार बटे कर्ण, क्या लिखेंगे बेटा आधार बटे कर्ण, बिल्कुल सिंपल। अब cos का उल्टा होता sec, SEC sec थीटा, यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सिंपल देख लो कर्ण बटे आधार, तो आप लिख दोगे कर्ण बटे आधार। ठीक, अब ध्यान दीजिए बात आई tan थीटा की, तो देखो tan थीटा, tan हमारा क्या L बटे A, L बटे A मतलब लंब बटे आधार। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, लाल बटे कक्का याद कर लीजिएगा तो ये सारे मान याद हो जाएंगे। यह है आपका A बटे L, तो आधार बटे लंब। तो डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात हो गई कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी माना, देखो बेटा अभी मैंने थीटा ये लिया है, अगर हम थीटा ये ले लेंगे तो ये मान तो यही रहेंगे, बस क्या है कि परिवर्तन हो जाएगा कि लंब कौन सा आधार कौन सा, यह मैंने अभी आपको बताया था। अभी क्वेश्चन निकाल कर दिखा रहे हैं, पहले आप इतना समझ लीजिए, लाल बटे कक्का आपको याद करना है, L बटे के साइन होता है तो कोसेक होगा K बटे L, कॉस होगा A बटे K तो सेक होगा K बटे A, tan होगा L बटे A तो कॉट होगा A बटे L। तो इतना बेटा ये बेसिक कंसेप्ट था, इसको आप समझिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज से मैं इन क्वेश्चंस को हल करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ पाएगा। नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखो बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8A। तो अब 8A से आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे। इन्होंने कहा है पहले क्वेश्चन में एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज दिया हुआ ABC में, अब त्रिभुज ABC में समझिएगा हमको क्या क्या दिया है, कोण B 90 अंश, कोण B
ये दिया 90, इसका मतलब कोण भी हमारा समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यही लिख देते ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। इन्होंने पूछा साइन ए कॉस ए और टेन ए, हमसे पूछा गया साइन ए कॉस ए और टेन ए, ठीक। ये मान हमसे पूछे गए। तो देखो बेटा, अब ए में पूछा गया तो प्रयास करिए ए को नीचे रखिए, बाकी आपकी इच्छा है। आप ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले। देखो इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यह कोण समकोण है तो इसको बी लिख दीजिएगा, ठीक। इन्होंने कहा बी कोण या 90 लिख दो या इस तरह का चिन्ह बना दो। ए पूछा तो ए यहां मान लो, ये आपका सी हो गया, सिंपल। अब एक एक पॉइंट को समझिएगा। कोण बी समकोण है, ए और सी मैंने इस तरह मान लिया। ए पूछा गया तो ए नीचे मान लिया, ये कोण पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। आप BC का मान 12 सेंटीमीटर, यह मान दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक मान कितना दिया 12 सेंटीमीटर। एक एक पॉइंट समझिएगा। AB का मान 5 सेंटीमीटर, यह मान दिया गया 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो सबसे पहले मुझे तीसरी भुजा निकाली AC। तो अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय स्टार्टिंग बताई थी, उसमें क्या था बेटा, कर्ण का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यही बताया था। अब अभी मैंने लाल बटे कक्का बताया, तो कर्ण को माना था k, तो k वर्ग बराबर l वर्ग प्लस a वर्ग। यह सूत्र हमको ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब यहाँ पर बेटा देखिए, कोण A के लिए आपका ये जो दिया हुआ मैंने कहा, जो 90 डिग्री पर ये जो बेस है, इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन वो लंब होती है। तो यहाँ से देखो बेटा, ये जो है आपका, ये क्या लंब है, तो लंब आपका कितना रखा 12 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा। ये आपका आधार है, आधार को ए मानते तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। एल मेरा रखा है 12 सेंटीमीटर और ए रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। आप चाहो तो एल और ए लगा लो, ये आप दूसरा एक है प्रोसेस है। मान लो इसी में कोण सी भी पूछ दिया गया, तो लंब और आधार आपस में परिवर्तित होते हैं। तो आप सिंपल सा ए एल ए और के यहां से निकाल लेंगे। तो देखो मैं पहले इसको समझा दूं, के स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 144 प्लस 25 169। तो k इज इक्वल हो गया √169, यानी कि 13। तो हमारा जो k निकल कर आया, कर्ण जिसको हम कर्ण कह रहे हैं, तो कर्ण जिसको हम k कह रहे हैं, कर्ण आपका कितना निकला 13 सेंटीमीटर, ठीक। यहां से समझिए आप, ये 13 सेंटीमीटर ये मैंने प्राप्त कर लिया 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी तो लंब आधार और कर्ण तीनों के हमारा कितना निकला है 13 सेंटीमीटर, ठीक। कोण A के लिए तो यही काम करेंगे, अभी पीछे मैंने बताया था। कोण A के लिए निकालना तो साइन A की बात करें। साइन A क्या आपको सिखाया था, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। कॉस A क्या बताया था, आधार बटे कर्ण। और टेन A क्या बताया था, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का एल एल के तो टेन लंब बटे आधार। सारे मान हमको पता है। तो लंब हमारा कितना 12 बटे 13, तो साइन A का मान हो गया 12 बटे 13। आधार हमारा 5 है, आधार कितना है 5, तो 5 बटे 13, ठीक। लंब हमारा 12, आधार है 5, तो ये हो गया 12 बटे 5। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। अब यहीं पर इस क्वेश्चन में अभी कोण C के लिए पूछ दिया होता, तो यह चीजें आपस में बदल जाती है। अभी आगे प्रश्न आएगा, सिंपल सा आप यह समझ लीजिएगा। सबसे पहले त्रिभुज में कोई सी दो भुजाएं दी होंगी, तो हमें ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तीसरी भुजा को ज्ञात करना है, ठीक है। दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा को ज्ञात करना। फिर आपसे जो कोण पूछा है, तीनों भुजाएं जब आप ज्ञात कर लेंगे तो AB BC और AC आपने प्राप्त कर लिया। जो दो हमको दी हुई हैं उनको लिखकर तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लो।
फिर तीनों भुजाएं निकलने के बाद जो कोण पूछा हो उसके अकॉर्डिंग आप सूत्र लगाइए। ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन इन्होंने कहा है, यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा दोनों तरह का पूछा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं मिटा के बता रहा हूं। इसको नोट करो बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण, ये कहा गया कोण बी आपका समकोण। इसका मतलब कोण बी हमारा रेफरेंस है। भुजा एबी, अब देखो बेटा भुजा का चित्र है, अभी हम लंब कर्ण आधार नहीं निकालेंगे। भुजा एबी ये हमारा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। भुजा बीसी, बीसी हमारा दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और भुजा सीए या एसी जो भी लिखे लो, यह आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों भुजाएं दी हैं। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए। अब एक एक बात समझिएगा, मैंने ट्रायंगल बना लिया है यहाँ पर, और ट्रायंगल में आपका कोण बी क्या है, समकोण, तो इसको आप समकोण बना दीजिएगा। अब सी ए 5 है बेटा, कोण बी समकोण मैंने कर दिया। सी ए 5 है, तो आप क्या करिएगा, इधर इनमें से, और ए भी दिया 4, तो जैसे यहाँ पे मैंने ए मान लिया, ए ऊपर मान लो चाहे नीचे, जो तुम्हारा मन करे। तो यहाँ सी मान लो, आपका मन करे तो यहाँ ए मान लो, यहाँ सी मान लो, सारे मान ले दीजिएगा। सी ए हमारा 5 है, ये हमारा 5, ठीक, यूनिट मालूम है सेंटीमीटर। बी सी आपका 3 है, ये आपका 3 है, ठीक, और ए बी आपका 4। अब यहां पर बेटा इन्होंने पूछा है साइन ए टेन ए कॉस सी कॉट सी। इसका मतलब कोण ए में भी पूछा है और कोण सी में भी पूछा है, दोनों में पूछा है। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि कोण ए और कोण सी, जब दोनों कोणों की बात हो तो दोनों के लिए कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले लिखेंगे कोण सी के लिए, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, कोण सी के लिए। और इधर लिखेंगे कोण ए के लिए, कोण सी के लिए और कोण ए के लिए। यह बात समझ, देखो कर्ण यही रहेगा, जो 90 अंश के यानी समकोण त्रिभुज जो सामने वाला होगा, कर्ण वही रहेगा। तो कर्ण, जिसको हम जनरली के कह देते हैं, तो कर्ण कितना, 5 सेंटीमीटर। इसके लिए कर्ण यही रहेगा, कर्ण के, यह आपका 5 सेंटीमीटर। एक एक पॉइंट समझिएगा। अब बात आई सी के लिए, तो आधार, आधार जिसको हम ए कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोण सी ये वाला, तो आधार कितना, 3 सेंटीमीटर। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। कोण ए की बात करें तो इसके लिए आधार ये है, तो आधार जिसको हम ए कह रहे हैं वो है आपका 4 सेंटीमीटर, और लंब जिसको हम एल कह रहे हैं वो आपका है 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, दोनों कोणों के लिए जब कोण सी लिया तो आधार 3, लंब 4। जब कोण ए लिया तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो ये आपस में परिवर्तनशील है, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि कर्ण नहीं बदला, अलग अलग कोण के लिए लंब और आधार की पोजीशन बदल गई। अब कोण ए से हम कोण जो ए के लिए लिए हैं, उनके लिए ए वाले मान मुझसे पूछा गया है साइन ए और टेन ए। यहाँ देखो बेटा, साइन ए और टेन ए, ये दो मान हमसे यहाँ पूछेंगे। और इसमें पूछा गया सी वाले में कॉस सी और कॉट सी, कॉस सी और कॉट सी, ठीक। अब देखो बेटा, दोनों मानों को कैसे निकालेंगे। साइन ए की बात करते हैं तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारे इस क्वेश्चन में 3 है, कर्ण हमारा 5 है। टेन की बात करें तो लंब बटे आधार होता है। देखो बेटा, यह ध्यान रखिएगा, लाल बटे कटाई, दिमाग मत लो, ठीक। साइन कॉस टेन ऐसे होता है, ठीक। तो देखो बेटा, ये टेन हो गया लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना, 3 बटे 4। तो देखो निकल आया,
साइन ए 3/5, टेन ए 3/4। अब सी की बात करें तो यहाँ कॉस क्या होता है, साइन कॉस टेन, ठीक। तो कॉस आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे। अब इसमें आधार बेटा कितना 3 और कर्ण कितना है 5, ठीक। कॉट सी की बात करें, कॉट क्या होता है बेटा, देखो साइन कॉस टेन ये कॉट होगा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार आपका कितना 3 और लंब कितना है 4। तो ये मान आपको, अब आप ये मत कहना कि ये देखो cos c और sin a बराबर निकल रहा है, वो अलग विषय है, बराबर निकले ना निकले आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ये होता है sin cos tan, इनको दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा। और इसका उल्टा होता है cosec, ये होता है sec और ये होता है cot। ये बिल्कुल बात दिमाग में आ जाए, अभी मैंने लिखी भी थी। तो कहने का अर्थ ये है कि बेटा त्रिभुज एक ही है, कोण B यानी कि ये जो समकोण है उसके सामने वाला कर्ण होता है वह नहीं बदलेगा, नहीं बदला। लेकिन अलग अलग कोणों के लिए लंब और आधार बदल गए। कोण C की बात करें तो आधार 3, लंब 4। कोण A की बात करें तो आधार 4 और लंब 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह एक छोटी सी बात है लेकिन समझने के लिए महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अगला प्रश्न करते हैं। देखो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा त्रिभुज PQR में, PQR में और कोण P समकोण दिया है, कोण P समकोण है, ठीक है, कोण P समकोण। तो सबसे पहले आप त्रिभुज और तीनों मान भी दिए हैं, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना लो, ये आपका कोण P समकोण, ठीक। अब Q और R इनको कैसे माने, पहले मान लिख लीजिएगा। PQ दिया √3, PQ √3 सेंटीमीटर, ठीक। PR 1 दिया है, PR 1 सेंटीमीटर, QR 2 सेंटीमीटर, QR 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो P ये Q मान लो, ये R मान लो, और ये दिया है QR ये 2 दिया है, उसके बाद PR ये 1 दिया है और PQ आपका √3 दिया है, √3, ठीक है बेटा। ये सारी मापें आपकी दी हुई है, ठीक। चूंकि कोण P समकोण की बात कही है, P समकोण हो गया। अब यहाँ पर समझना है, मुझसे पूछा गया sin Q cos Q और tan R और sin R, तो बेटा दोनों बातें हमको यहाँ समझनी है, कोण Q के लिए और कोण R के लिए। सबसे पहले बेटा कोण Q की बात करें, कोण Q के लिए, ठीक। ये बातें अगर आप सीख गए, कोण Q के लिए और कोण R के लिए, कोण R के लिए, यह 2 पॉइंट आपको सबसे पहले समझने हैं। बाकी कोण Q के लिए और कोण R के लिए अभी मैंने आपको बताया कि कर्ण नहीं बदलेगा, जो 90 इसके सामने भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो आपका दोनों का कर्ण जिसको हम K कह रहे हैं वह आपका रहेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसका भी कर्ण 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब कर्ण 2 सेंटीमीटर हो गया, तो देखिए बेटा कर्ण दोनों का सेम हो गया। अब इसके आधार की बात करते हैं, आधार जिसको हम A कहते हैं, और इसके आधार की बात करेंगे। दोनों आधार को चेक करें, जैसे बेटा कोण Q ये हमारा इस पर रखा हुआ है, तो ये आधार हो गया, तो आधार √3 हो गया, √3 सेंटीमीटर। कोण R की बात करते हैं, तो R हमारा ये इस पे रखा है, तो ये आधार हो गया, तो आधार कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बचा हमारा लंब, जिसको हम कैपिटल L से शो करते हैं। तो लंब कोण Q के लिए ये आधार हो गया, तो लंब 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर। इसके लिए लंब की बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये कोण है तो लंब आपका √3 हो गया, √3 सेंटीमीटर। अब हमसे जो मान पूछे हैं वो हम निकालेंगे। तो कोण Q वाले आपके अलग रहेंगे और R वाले अलग रहेंगे। तो sin Q, यहां हमसे पूछा गया sin Q,
तो साइन क्यू साइन क्या होता है बेटा, हमको ये बात देखो अभी एकदम तो याद नहीं होगी लेकिन धीमे से याद हो जाएगी। लाल बटे खट्टा ये होता साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये होता कॉस और ये होता सेक और ये होता टेन और ये होता क्वाट। ये बात दिमाग में भर जाए, धीमे से आ जाएगी, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। तो साइन बेटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब कितना बेटा 1 और कर्ण है 2। साइन क्यू के बाद पूछा कॉस क्यू, कॉस क्यू ये आपका आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार आपका कितना √3 और कर्ण हमारा कितना है 2। सिंपल हो गई। आगे पूछा टेन आर, टेन आर देखो बेटा, टेन आर क्या होगा, लंब बटे आधार। देखो बेटा टेन एल बटे ए, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब हमारा कितना √3 और आधार हमारा कितना 1। तो सिंपल। अगला मान पूछा है साइन आर, क्या पूछा है साइन आर। तो साइन बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोण आर के लिए लंब √3 है और कर्ण हमारा 2 है। तो ये हमने इस तरह क्यू के लिए अलग निकलेगा, आर के लिए अलग निकलेगा, जो समकोण है वह वही रहेगा। तो बेटा सिंपल से आप देखो बेटा इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं इनको लिखे दे रहा हूं, हो सकता बुक में ना हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ये आप स्वयं करोगे। चौथे में समकोण त्रिभुज एबीसी, थोड़ा सा मैं लिखे दे रहा हूं। एबीसी में कोण सी समकोण, ठीक, कोण सी क्या है, समकोण है। और यहाँ पर देखो ए बी बराबर, मैं यही लिखे दे रहा हूँ, ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर यूनिट है, ठीक है बेटा, और बी सी बराबर 24 ये दिया हुआ है। और मुझसे पूछा गया साइन बी टेन बी कॉस ए, क्या क्या निकालना है, साइन बी टेन बी और कॉस ए, यानी कि 2 कोण पूछे बी और ए। ये चौथा क्वेश्चन है, आप स्वयं करिएगा। 5वें क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण, कौन सा कोण है, कोण बी समकोण। तो चित्र बिल्कुल इसी तरह बना लीजिएगा। और ए बी बराबर बी सी दिया, यानी कि ए बी बराबर बी सी या ए, ध्यान दीजिएगा ए बी और बी सी दोनों एक एक हैं। और ए सी दिया √2, ए सी कितना दिया √2। और इसमें पूछा साइन ए और टेन सी, बेटा क्या निकालना, साइन ए और टेन सी। तो कोण ए के लिए अलग होगा और सी के लिए अलग होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। छठे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। अब ये थोड़ा सा आप स्वयं जब करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, और यदि ना आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पी क्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर दिया है, पी आर 5 दिया है, ठीक। और हमसे पूछा कॉस पी, तो यहाँ कौन कौन चीजें पूछी, कॉस पी पूछा है, टेन पी पूछा है, ध्यान से समझिएगा, टेन पी तो पी के लिए पूछे हैं। कॉस आर, कोण आर के लिए पूछा है कॉस आर, तो हमको दोनों कोणों के लिए निकालना। बिल्कुल अभी तक जो आपने प्रश्न सीखे हैं बेटा, उसमें केवल एक सिंपल सी बात यह थी कि अगर 2 कोणों के लिए पूछा है तो कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण की पोजीशन वही रहेगी, लेकिन आधार और लंब यह परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये वाला कोण होगा तो इसके लिए आधार यह है, लंब ये। जब ऊपर वाला कोण होगा तो ये आधार ये लंब। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं यह 3 प्रश्न आप जैसे ए बी बराबर बी सी, मतलब ए बी बराबर भी 1 लिखना, बी सी बराबर 1 लिखना, त्रिभुज बनाना भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप वो लंब आधार कर्ण को कलेक्ट करके नीचे वाले कोण के लिए अलग लंब आधार रहेगा, ऊपर वाले के लिए वो बदल जाएंगे, कर्ण वही रहेगा, सेम प्रोसेस। तीनों क्वेश्चंस आप करिए और अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और ये स्टूडेंट्स रेगुलर शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, रेगुलर आप क्लास लीजिएगा, आपका कोर्स मैं बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा, अनसोल्व भी करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।